हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 में एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसका मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था ना, 1 to 5th बताया था। कौन सी वीडियो में? वीडियो नंबर 9 में बताया था। मैंने कहा था कि 8, 9 और 10 इन तीन वीडियो में हम तीन वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट किए। मैं सिर्फ आपको एक बार याद दिला देता हूँ। एक्सरसाइज 8.4 जो है ना वो हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ। मैंने कहा था कि इसके क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हैं, तो थोड़ा सा भाई क्वेश्चन लंबे हैं तो पेशेंस रख के करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। और फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज 8.4 लगाएं तो एक पेपर में पूरी आइडेंटिटी लिखी हुई आपके सामने होनी चाहिए, अगर आपको लर्न नहीं है। क्योंकि कब कौन सी आइडेंटिटी किस तरीके से लगेगी वो बहुत प्रॉब्लम आपको करेगा। इस वजह से मैंने कहा था कि भैया आप एक काम करिएगा कि आप जो है एक पेपर पे पूरी आइडेंटिटी लिख के सामने रखिएगा और आप बुक रखिएगा, बाकी यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सारी आइडेंटिटी वही सब लिखते हैं। तो चलिए आज हम इसका जो बाकी जो है क्वेश्चन 6 to 10 क्वेश्चन है, तो 6 से 10 तक का जो है मैं उसको डिस्कशन करूंगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपको याद दिलाया कि कैसे क्या है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5th का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज आपका 8 पॉइंट क्या है बताइए? 4 है। चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्या दिया कि अंडर रूट 1 प्लस क्या दिया भैया? साइन ए और अपान 1 माइनस साइन ए। आरएचएस में क्या दिया है? सेक ए और प्लस टेन। चलिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अब इसकी शुरुआत हम करते हैं। विदाउट डिले हम शुरू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो टाइम भी लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि टाइम से हमारा हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं। जब भी अंडर रूट में इस तरीके का कुछ आए, आप बात को याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। 1 माइनस साइन ए, जब भी मैंने कहा अंडर रूट में कुछ इस तरीके का मिलता है तो तुरंत आप रेशनलाइज कर दीजिए। बात समझे? रेशनलाइज का मतलब अगर ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए और अपान यहाँ भी क्या कर देंगे? 1 प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आप बताइए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपको मालूम है एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस है। फिर मैं याद दिला दूं, अगर ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस। तो बताइए ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी का मतलब साइन का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अगला स्टेप देखिए, 1 प्लस साइन ए आप होल स्क्वायर अपान, अभी आ जाएगा 1। चलिए फिर भी लिख देता हूं पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है जल्दी बता दीजिए? कॉस स्क्वायर है। बात समझ में आया? स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो अगर हम बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये माइनस हाँ ये, तो आप देख रहे हैं साइन को उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब बताइए अंडर रूट से बाहर अगर लेना हो तो यहाँ 2 बार है, एक बार बाहर हो जाएगा, नीचे कास स्क्वायर है, अलग अलग कर दीजिए। एक बार 1 अपान कॉस है और यहाँ बता दीजिए साइन ए अपान कॉस। जल्दी बता दीजिए 1 अपान कॉस ए क्या होता है? सेक ए। और साइन अपान कॉस क्या होता है? क्या ये आरएचएस है? ये तो ले आना था। हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी नोट करिएगा प्लीज बच्चों। जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो
प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देखिएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने डिस्कशन किया है, एक एक क्वेश्चन लगवाया है, तो आप वहां से जाके देखेंगे तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजीली और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो है। आई थिंक आज इसमें मैं कंप्लीट भी कर दूंगा। तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं तो आपको समझ में कम आएगा, इस वजह से वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। थोड़ा तेज नोट करिए भाई, आप लोग बहुत फास्ट नोट करिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने लगवाया है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 लगवाने जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रख कर दो भाई, चलिए जल्दी करिए। सभी क्वेश्चन जितने भी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.4 का सारा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स यू कैन से ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5वां जो था, अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, हो गया सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं इसी एक्सरसाइज का। मैं स्लो इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो हर कोई देखता है, अच्छा बच्चा भी देखता है, थोड़ा वीक है वो भी देखता है, जो थोड़ा सा एकदम वीक है वो भी देखता है, तो सबको फायदा हो इस वजह से मैं चीज़ों को बड़े आराम से बहुत स्लो चल रहा हूँ, जिससे सबको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7, फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि आप लोग बुक वगैरह लेके बैठा करिए। साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, तो देखने से ही लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है। सबसे पहले आपके माइंड में व्हाट विल बी कम्स इन योर माइंड डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगर आप क्वेश्चन की शुरुआत सही डायरेक्शन में कर दिए तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर आपको कैसे मालूम कि यहाँ कैसे ये लिख देते हैं, तो बच्चों एक चीज़ याद रखो कि ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कब हम साइन को कॉस में बदल दें, कब कॉस को साइन में बदल, कैसे कैसे मतलब tan को साइन कॉस में बदल रहे हैं, कब कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगा दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस काम करेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या लिखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी से लगाइए, आप यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ करके, आप RS अग्रवाल की जो बुक्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, RD शर्मा है या शांत है, उसको उठाइए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक लगाइए, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। तो चलिए यहाँ देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम लिख नहीं रहे, मान ले रहे हैं, यही चालू कर दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा। 1 माइनस जल्दी बता दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई 2 बचेगा, एक साइन बाहर हो गया, यही मिलेगा। नीचे क्या कॉमन है जल्दी बताइए, कॉस थीटा। बता दीजिए क्या बचा, स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, साइन थीटा रहने दें। आगे थोड़ा सा देखिएगा, 1 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, आइडेंटिटी लगाया साइन स्क्वायर की, बस समझ रहे हैं, कई बार लगा चुका हूँ। कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिएगा साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करिए, 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए, -2, ये प्लस हो जाएगा, +2 क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? नीचे देखिए, कॉस थीटा जल्दी बता दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर अगली लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, ये बताइए। अब इसको थोड़ा प्लस में पहले लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब ये -2 है, बताइए -1 होगा,
कोई प्रॉब्लम? नो सर। कॉस थीटा नीचे बता दीजिए, 2 cos स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गया। Yes, sir. साइन अपान कास क्या होता है? 10। बताइए आरएचएस आया कि नहीं आया? यस सर। आंसर आया? यस सर। नोट कर लीजिए तब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी आ गया, ये तो बहुत जल्दी आ गया फिलहाल। इसको करिए, नोट करिए, थोड़ा जल्दी करिए भाई। सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 अभी स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का मैंने कहा सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी नोट करिए बच्चों। हो गया? वेरी गुड यार, बहुत तेज नोट कर रहे हो आप लोग। रफ कर दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, इसको लिखिएगा आप लोग साथ साथ। 8 क्या है? कह रहा है कि साइन ए कॉसिक ए, यहां दे दिया होल स्क्वायर, प्लस लगा दिया क्या चीज, कॉस ए सिक ए ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? साइन ए प्लस कॉस ए के आप होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, ये समझिएगा। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन सही है ना? ठीक। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड लिख नहीं रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी। आप बताइए क्या होगा? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए साइन इंटू कॉसेक। कॉस साइन कॉस। सही है? यस। यहाँ लगा दीजिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 2 cos a into sec a। हाँ कॉस ए इंटू sec सेक ए। ये बात समझ में है? a। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको सेट कर रहे हैं एक साथ। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ, वैल्यू कितनी हो गई? 1। सही है? यस। प्लस, अब थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्या हम कॉसेक को 1/sin नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसका काम हो गया है, सेक स्क्वायर ए, क्या इसको 2 cos रहने दें और सेक को 1/cos ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आइडेंटिटी यूज किया, देखिए इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, और ये क्या है? बताइए कितना हो गया? 5। इतना बात समझ में आया? अब बताइए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर है। फिर बताइए 5, 6 और 7 प्लस, यहाँ बता दीजिए कॉट स्क्वायर और यहाँ बता दीजिए, प्लस tan स्क्वायर। क्या यही लाना था? यस सर। नोट कर लीजिए RHS। अच्छा क्वेश्चन है, यस। नोट करिए इसको। सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं।
फास्ट नोट करिए अभी। बच्चों पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पूरी मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी थिंकिंग लेवल क्या होगी, हाई होगी, आप उतना अच्छा सोचोगे। तो मैथ्स सीधे सीधे समझ लो कि डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। हो गया सर। हो गया। तो जितना, जैसे आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। देख रहे हैं कब कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से लगाएंगे। अब हम ऐसा क्यों लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरे प्लेनेट से आए हैं, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हमने बहुत बार इसको सॉल्व करवाया तो मुझे पता है, तो मैं बहुत बार सॉल्व कराया मतलब मेरी प्रैक्टिस हुई है, और जब मेरी प्रैक्टिस हुई है तो मैं उसको आराम से कर ले रहा हूँ। तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड लास्ट, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां हमारा लास्ट होगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग है लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, हम लोग इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए और प्लस cot ए। बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है, इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको कौन सा, थर्ड और एक क्वेश्चन ये, दोनों साइड से हो गए। इसको भी याद रखिएगा, दोनों साइड से होगा। लेफ्ट हैंड साइड को किसकी को लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड के। इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा क्या है, कॉसेक ए है, साइन ए है, सेक ए है, कॉस ए है। अब थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको लिख दे रहे हैं 1/, ये बताइए सही है। इसको लिख दे रहे हैं 1/, कॉस ए, ये बताइए कॉस ए। एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए, यहाँ बता दीजिए साइन ए, यहाँ एलसीएम ले लिया, और वैसे यहाँ बता दीजिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बता दीजिए कॉस ए। जल्दी बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ बताइए साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए कॉस ए। एक साइन से कैंसिल, एक कॉस से कैंसिल, बचा कितना बताइए, कॉस ए और इंटू ये कौन सा साइड आ गया, LHS। बात समझ में, ये कैसे लिखे समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ से लिखा गया है। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो आप देख रहे हैं जब साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लेस पे क्या लिख सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं। आइए RHS देखिए, 1/tan ए और क्या है cot ए। इसको चेंज कर दीजिए किसमें, साइन ए अपान क्या, कॉस ए। ये बताइए कॉस ए अपान क्या, साइन ए। कोई प्रॉब्लम, चलिए एलसीएम नीचे बता दीजिए, कॉस ए और साइन ए। अब बताइए कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ बता दीजिए कॉस स्क्वायर ए 1/, एक बार बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1/, बताइए क्या क्या मिलेगा,
cos cos ए और sin sin ए। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या जाएगा, cos ए और sin बताइए, ये भी दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया, yes आगे कि नहीं आया, r मतलब LHS किसके इक्वल हो गया, RHS RHS के। वन मिनट, ये बात समझ में नहीं आया, yes ये कैसे लिखा गया है, ये बात समझ में आ गया यहाँ से yes ना। yes जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये आ गया। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 10 को होमवर्क कर दूं? yes आर यू रेडी? yes आप सभी लोग रेडी हो? yes चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 इसका क्या है, होमवर्क है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं कोई भी क्लास लूंगा किसी भी चैप्टर का, क्योंकि आज तो कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद मैं जो भी पढ़ाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 10 हमको नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 उसमें सॉल्व जरूर करवा दूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ तक बताया और उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। सारी आइडेंटिटी को इस वजह से मैं जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ लिख दिया। अगर आप कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते बता दें, बोलिए, कर कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ता हूँ। आप 2 मिनट में इसको नोट करिए, 2 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी करवा देता हूँ, यार छोड़ता नहीं हूँ। पता नहीं आप लोग करें कि ना करें, नोट करिए। डू फास्ट, जल्दी करिए गाइडियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट एकदम है, जिस क्वेश्चन नंबर 10 एक छोड़ रहा था होमवर्क के लिए, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों को मुझे बिलीव नहीं होता कि पता नहीं लगाओगे कि नहीं लगाओगे। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं सारा क्वेश्चन बता दूं भाई, कुछ भी ना छोड़ू, सारा का सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ू। और फिलहाल इस एक्सरसाइज का तो मुझे सब बताना पड़ेगा। बताने के लिए इसमें ऑप्शनल का भी है, ऑप्शनल वाला भी चैप्टर है, लेकिन अभी मैं उसको ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज में ये सोच रहा हूँ, आई थिंक कौन सी एक्सरसाइज मैं देख ले रहा हूँ, ऑप्शनल तो नहीं दिया हुआ है यार, आई थिंक शायद नहीं दिया हुआ है। और ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे अभी, जब थोड़ा सा एनसीईआरटी पूरा पढ़ा लेंगे तो मैं दूसरी बुक को प्रेफर करूँगा, चाहे आर डी शर्मा या यश चांद या जो भी, उसमें जो सबसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम जरूर बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी पहली प्रायोरिटी ये नहीं चाहिए कि आपको पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो अभी मैं एनसीईआरटी ही सिर्फ करवा रहा हूँ, तो आप अभी एनसीईआरटी पर ही फोकस रहिए। लेकिन मैं एक स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हो गया भाई? हाँ, थोड़ा जल्दी करिए। कौन सा, यहाँ पहुँच गए हैं? इधर वाला रफ कर सकता हूँ ना? कोई बात नहीं, मैं इधर रफ कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ रफ। भाई जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अगर नोट ना कर पाए हो तो प्लीज वीडियो को अपना स्टॉप करके आराम से लिख सकते हैं। कौन सा? ये वाला? ये वाला? भाई ये वन तो ऐसे ही है ना, ये वाला वन ऐसे है, बाकी यहाँ एलसीएम ले लिया और क्या। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a स्क्वायर में है आपका। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 दे दिया है। लास्ट है, मैंने कहा बता दूं इसको भी, क्यों छोड़ के जाए कंफ्यूजन में, आप पता न लगाएं कि न लगाएं। रफ कर दूं भाई? यस। तो इस वजह से मैं अब क्या करता हूँ, सारा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें 3 दे दिया है,
एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब आप लोग लिखने के चक्कर में मत पड़िए, इधर समझिए, बाद में लिखिएगा। एक बार हम इसको इसके इक्वल दिखा देते हैं और एक बार हम इसको इसके इक्वल दिखा देते हैं। ये मेरा मेन टारगेट होना चाहिए। मतलब एक बार हम 1 + tan² अपॉन 1 + cot² को क्या ला दें, ये ला दें। एक बार इसको लेके चलेंगे, ये ला दें। कोई प्रॉब्लम? तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि यह तो मैं समझाने के लिए बता दिया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके इक्वल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ये वाला हम साइड लेके चलते हैं। देखिए क्या है, 1 + tan² अपॉन 1 + क्या है, cot²। 1 + tan² क्या होता है बताइए? sec² और ये बताइए cos² है, 1 + cot²। आइडेंटिटी है भाई। अब बताइए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos² है, क्योंकि सेक क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ इक्वल लगेगा। और cosec क्या हो सकता है, sin² है, क्योंकि cosec किसका है, देखिए cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, sin है। बात समझ रहे हैं? और आपको मालूम है सेक को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा। अब बताइए साइन ऊपर चला जाएगा ना, बोलिए तो क्या मिलेगा, sin² अपॉन cos² है। और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, tan²। है। बताइए आया कि नहीं आया ये, बात समझ गए? आइए दूसरा। अभी मैंने कहा नोट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। अब इसको लेके चलते हैं, इसके इक्वल लाते हैं। 1 - tan A 1 - cot A पूरे का क्या दिया हुआ है, होल² दिया। अभी भाई देखिए आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। रास्ता वो क्या है कि हमें इसको साइन cos में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन, देखिएगा यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, sin A अपॉन क्या, cos A। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अपॉन नीचे बता दीजिए 1 अपॉन sin। मैंने कहा है साइन cos में बदल दीजिए। अब स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर भी तो लगा सकते हो, नहीं अलग लगाना चाहते एक ही साथ लगा दो, छोड़ो। बार बार कहोगे कि क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, पूरे का स्क्वायर लगा दो आराम से, कोई दिक्कत? एलसीएम लीजिए, cos A sin A अपॉन क्या, cos A इक्वल इसके यहाँ लगेगा। बहुत नीचे तो नहीं लिख रहा हूँ, नहीं। फिर बता दीजिए sin A और अपॉन, सही है? फिर पूरे का क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? एक चीज देखिएगा, यहाँ cos है, cos - sin है, यहाँ क्या है, अगर cos को इधर कर दें या sin ऊपर वाले, देखिए sin किधर कर दें, cos किधर कर दें तो बाहर माइनस हो जाएगा ना। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्या चीज, sin A - cos A। सही है? इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, अपॉन बता दीजिए cos A। सही है? और बताइए ये नीचे वाले कैसे लिख दीजिए, क्या बताइए, cos A अपॉन क्या, पूरे का होल स्क्वायर है, लगा रहने दीजिए। बताइए दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये वाला साइन कहाँ गया, तो -sin A अपॉन क्या, cos A। स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, sin² है अलग अलग, cos² है। बताइए क्या हुआ, बताइए आया कि नहीं आया, बात समझ गए? तो ये ऐसे था। तो इतनी चीजों के बारे में आपको समझना था। मैंने कहा था कि अगर सारी आइडेंटिटी आपको आती है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये बहुत टफ लगेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप सबसे पहले पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और समझ में आता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो सभी पढ़ना है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ, या जो भी देखेंगे उसको स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही 1 by 1 स्टेप टू स्टेप चलेंगे। इस वजह से प्लीज़
आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एक एक क्वेश्चन हम आराम से आपको बताते हुए चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सारी आइडेंटिटी जहाँ जो ज़रूरत है मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, और आपको समझ में भी आना चाहिए। और नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके माध्यम से उसके मीडियम में मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात एक नए जोश के साथ होगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।